अच्छा होगा, आप परमेश्वर को बेहतर समझ पाएंगे। आमीन। कई लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। उनके घर के अंदर वो केवल चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, that's all। लेकिन घर में ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना संगति करते हैं, ना आराधना करते हैं। केवल संडे आराधना से आप सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर के करीब आ जाऊंगा, तो नहीं आ सकते आप। संडे आराधना एक कॉमन सर्विस है, वो प्रभु का दिन है, विश्राम दिन है। वहां उस दिन सब लोग को आना अनिवार्य होता है। लेकिन आप प्रभु के करीब हैं कि नहीं, ये संडे तय नहीं करेगा, बचा हुआ 6 दिन तय करेगा कि आप परमेश्वर के करीब है कि नहीं है। आमीन। ये बचा हुआ 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार, आप क्या कर रहे हैं अपने घर में? प्रभु को कितना समय दे रहे हैं आप? कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हैं आप? कितना वचन पढ़ रहे हैं आप? कितना परमेश्वर को समय दे रहे हैं? इससे ही साबित होगा कि आप प्रभु के करीब है कि नहीं। बहुत सारे लोग का चर्च में अच्छा प्रार्थना होता है, चर्च में अच्छा प्रार्थना होता है, अच्छी गवाही है, सब चीज अच्छा है, लेकिन पूरा 6 के 6 दिन घर में वो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन ना इस वचन को कभी पढ़ते उठाकर, ना तो उनका घुटना कभी टिकता है, ना वो कभी प्रार्थना करते हैं। आप कैसे प्रभु को जानेंगे? आपके साथ परमेश्वर का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो आप कैसे परमेश्वर को जानोगे? मैं परमेश्वर को जानना है तो सरोज भाई उसको छोड़ो और आप वचन सुनो। परमेश्वर को जानना है तो आपका प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आप समय प्रभु को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आपके पास काम का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, नंबर 1 नंबर 2 करने का समय है, सब चीज का समय है, लेकिन समय नहीं है तो क्या चीज के लिए नहीं है? प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं बीमार हो गया था इसलिए नहीं प्रेयर किया। कुछ लोग कहते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं प्रेयर किया। कुछ लोग बोलते हैं मैं शादी में चल दे रहे हैं, मोर नाती के शादी होत रही से, मोर वो दशकर्म में चल दे रहे हैं, वो होत रही से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर बोलता है दशकर्म में जा रहे हो तो मत प्रार्थना करो? क्या परमेश्वर कहता है किसी की शादी में जा रहे हो तो मत प्रार्थना करो? क्या परमेश्वर बाइबल में कहता है तुम बीमार हो तो प्रार्थना मत करो? बाइबल कहता है तुम बीमार हो तो और ज्यादा प्रार्थना करो। प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति सोचेगा मैं कैसे प्रार्थना करूं? आप लेटे लेटे प्रभु को, आप लेटे लेटे अवस्था में सोई सोई आप प्रभु के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं, आप प्रभु से जुड़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कितने लोगों को कंप्लेन है परमेश्वर से? कितने लोगों को कंप्लेन है कि मेरा घर नहीं बन रहा है, और लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, मैं भी साइकिल में घूम रहा हूँ, और लोग कार में घूम रहे हैं, मैं भी बाइक में घूम रहा हूँ। कई लोग जो है बढ़िया मकान में रह रहे हैं, लेकिन मैं भी झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ। कई लोग कच्चा मकान में रह रहे हैं, बाकी लोग पक्का मकान। कितने लोग को कंप्लेन है? जितने लोग को कंप्लेन है, तो आपका कंप्लेन को मैं दूर करना चाहता हूँ। आपके भी घर बनाना चाहता है परमेश्वर, आपको भी गाड़ी देना चाहता है परमेश्वर, आपको भिखारी नहीं रखना चाहता है परमेश्वर। लेकिन सवाल ये है, क्या आप प्रभु के निकट हैं कि नहीं? आप प्रभु के निकट नहीं है, केवल मांग रहे हैं। प्रभु नहीं देगा। जब मैं उसके करीब आऊंगा, जब मैं परमेश्वर को समझूंगा, परमेश्वर मुझे समझेगा। जब मैं एक पिता और बेटे का रिश्ता को कायम करूंगा वहां पर, जब मैं एक बेटी और पिता का रिश्ता को वहां कायम करूंगा, तब मैं अपने पिता से मांगूंगा तो मुझे देगा। मान के चलो मेरा पिता ने मुझे पैदा किया है, लेकिन उस पिता को मैं पिता समझूंगा ही नहीं, उस माँ को मैं माँ समझूंगा ही नहीं। हाँ, तो क्या मेरे जस्ट पैदा करने से मैं उनको वो अधिकार नहीं दे रहा हूं जो अधिकार मेरे माँ बाप का है? क्या वो मेरे जरूरतों को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। मैं बोल बस रहा हूं, प्रभु
मेरा पिता है। कब? संडे आराधना को। कब? जब प्रार्थना चल रहा है। बाकी दिन 6 दिन हम केवल कंप्लेन कर रहे हैं। क्या चीज का कंप्लेन? प्रभु उसको ये दिया, प्रभु उसको वो दिया, प्रभु ये दे रहा है, उसको ये दे रहा है, वो देखो ये देखो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। 6 दिन पूरा दूसरे की कमी निकालते 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 समय बीत जाता है और हम प्रभु के निकट कभी नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग प्रभु के निकट नहीं, शैतान के निकट जाता है, संसार के निकटता में जाता है, प्रलोभन की निकटता में जाता है। आपको अगर आशीष पाना है तो श्रोता के पास आपको आना पड़ेगा जो आपको दे सकता है भर भर के। हालेलुया, आमीन। और मेरा और आपका श्रोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो अगर आपको समझना है परमेश्वर को तो आपको प्रभु के निकट आना पड़ेगा, करीब आना पड़ेगा। और मैं कैसे उसके करीब आ सकता हूं? मैं जितना प्रभु को समय दूंगा प्रार्थना में, मैं जितना प्रभु को समय दूंगा बाइबल पढ़ने में, मैं उतना उसको समझते जाऊंगा, वो मुझे समझते जाएगा, मेरा उसका रिश्ता गहरा होते जाएगा। और जब मेरा उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा और मैं मांगूंगा तो परमेश्वर मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो मुझे जान गया है, वो मुझे समझने लगा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन भर मांगते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। आप कितना मेहनत कर रहे हैं उसी में प्रभु आपको देगा। पास्टर राजकरण को क्या दे रहा है प्रभु, आप उसको मत देखो। पास्टर राजकरण को प्रभु कहां से दे रहे उसको मत देखो। आपको देखो कि प्रभु आपको क्या आशीष देना चाहता है और वो आशीष आपको कैसे मिलेगा। है कि नहीं? कुछ लोग मेरी जासूसी करते हैं। कैसे जासूसी? अरे कैसे बढ़ गया, एक कैसे आशीषित हो गया। क्या कर लोगे आप मेरी जासूसी करके? मेरे आशीष को छीन लोगे क्या? मेरा प्रॉपर्टी को छीन लोगे क्या? मेरे घर को छीन लोगे क्या? शैतान आपके मन में ऐसी बातों को डालता है, उठा के रखता है कि आपकी आशीष को वो आपको देना नहीं चाहता। समझ कैसे बढ़ रहा है, जयमल भैया कैसे बढ़ रहा है, देश भैया कैसे बढ़ रहा है, नंदलाल लहरे मास्टर कैसे बढ़ रहा है, इसको मत देखो। मैं कैसे बढ़ूंगा, प्रभु के करीब आकर मुझे देखना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन आप अपनी आशीष के लिए बढ़ेंगे, जिस दिन आप अपने उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, तब आपको नजर आएगा कि मैं कितना कमजोर हूं, मुझे प्रभु की जरूरत है, प्रभु मुझे बढ़ा सकता है। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, अक्सर हम दूसरे की आशीष को काउंट करते करते हमारा कई साल खराब हो जाता है। हम ये सब करके टाइम तो बस वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हेलो हेलो, कई सारे पास्टर लोग ऐसे टाइम वेस्ट कर दिए। वो पास्टर को वो मिल रहा है, वो पास्टर को ये मिल रहा है, वो विश्वासी को ये मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे बस पान का पत्ता मिल रहा है और डेटा और फल सब आने को खाते हैं। मेरे प्रियो, जिस दिन आप इस चीज को बंद करेंगे, इसी चीज में आपकी आशीष रुक रही है। किसको क्या मिल रहा है मत देखो। मैं प्रभु के निकट जाऊंगा, मैं प्रभु को समझूंगा। जिस दिन मैं प्रभु को मांगूंगा, हक के साथ मेरे को परमेश्वर देगा, क्योंकि वो मेरा पिता है। आमीन। आप उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो। आप चर्च में तो हो, लेकिन आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? सौतेला व्यवहार कर रहे हो। सौतेला और अपना में अंतर है कि नहीं? है ना? कैसे सौतेला व्यवहार करते हैं हम लोग परमेश्वर के साथ? केवल चर्च आते, फॉर्मेलिटी निभाते, बस। उसके बाद 6 दिन केवल दुनिया भर का कचरा को जमा रखते हैं और चर्च में एक दिन कचरा को निकालने की कोशिश। लेकिन ये कई सालों का जमा कचरा एक दिन में नहीं निकलने वाला जी। आपको रोज ये कचरा को साफ करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। आमीन। मैं कैसे बड़ा पता है, मैं कभी भी अपने बड़े बड़े लीडरों के साथ रहा, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं प्रभु इनके जैसा बनना चाहता हूं। मैं हमेशा छोटे उम्र में इस चीज को सीख गया था, उसकी आशीष को प्रभु ने उसको दिया है, वो आशीष मुझे नहीं मिल सकता। प्रभु मुझे क्या देना चाहता है, मैं उस पर शुरू से हमेशा उस चीज को ढूंढता रहा। और प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि जब हम प्रभु के निकट आते हैं,
जब हम प्रभु के करीब आते हैं तो बाइबल बताती है वो हमें क्या बनाता है, शिरोमणि बनाता है। हालेलुया, आमीन। मणि के ऊपर शिरो मणि है कि नहीं? ऊपर मणि में क्या चीज, इतना वैल्यू है हमारा, है कि नहीं? हेलो, तो आपको आशीष पाना है तो क्या करना है, दूसरे का देखना बंद करो। इसी की वजह से हमको आशीषित नहीं हो रहे, है ना? है कि नहीं? हम दूसरे के पीछे मत पड़ो जी, प्रभु के पीछे पड़ जाओ, प्रभु के पीछे पड़ो, है कि नहीं? है ना? प्रभु के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं प्रभु तेरे पास बैठूंगा, तेरे चरणों में बैठूंगा, रोज दिन रात दिन तेरे वचन को स्मरण करूंगा और प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू मुझे आशीष करेगा, मुझे विश्वास है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। बाइबल बताती है सामुएल जब मंदिर में से छोड़ दिया गया था, वो प्रतिदिन एली के उपस्थिति में प्रभु के वेदी के सामने प्रभु के वचन को सीखता गया और ज्ञान बुद्धि और सामर्थ में बढ़ता गया लिखा है, बढ़ता गया लिखा है। आमीन। तो मसीह लोगों को बढ़ने का राज, फिलोसॉफी कुछ नहीं है, एक ही है, प्रभु के साथ जिस दिन मेरा और आपका रिश्ता एक पिता और बेटे का बन जाएगा, अच्छा तो मैं हक के साथ मांगूंगा तो मुझे जरूर देगा। लेकिन अभी हम मांग रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं, हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 उसका 13। मुझे पता है समय काफी हो गया है, लेकिन जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम कैसे मन से आओगे? बोलिए, कैसे मन से? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे, नहीं सुनते बोलो, सुनाई तू मन के बात जब से बोल आवा ना, लड़ाई का था कैसे तो क्या आवाज होती, उसने वाला फिर से बोला, बहन लोग बोल रहे हैं, कैसे, किस मन से? सुनाई दिया? थोड़ा थोड़ा दिया और कैसे मन से? जो संपूर्ण मन से नहीं आ रहे वो नहीं बोल रहा है, बोले फिर से। कितना अच्छा बात बोल रहा है, संपूर्ण मन से। ये है तरीका आशीष पाने का। कैसा है मन से? हेलो, शैम्पू लगा कर नहीं, संपूर्ण मन से। किस मन से? संपूर्ण मन से। That's all। किसी के सामने दे देते तो बोलना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने। आओ, हेलो, सुन रहे मेरी बात को? हाँ, हेलो। अब 6 दिन क्या करना है? हाँ, 6 दिन ये नहीं करना है, पास्टर नंदू के बारे में नहीं देखना है, पास्टर सरोज के बारे में नहीं देखना है, पास्टरीन अनीता के बारे में नहीं देखना है, संतुला दीदी के बारे में नहीं देखना है, जयमत भैया के बारे में नहीं देखना है, रंजीत भाई के बारे में नहीं देखना है। किसके बारे में देखना है? अपने बारे में देखना है 6 दिन, कि मुझे कैसे प्रभु के साथ चलना है, कैसे मुझे प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, कैसे रिश्ता प्रभु के साथ आगे बढ़ाना है। और दूसरे बात में क्या करना है? एक दिन आकर मत साफ करो, रोज साफ करो। मान के चलो बाथरूम को साल में एक बार साफ करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा उसका बुरा हाल हो जाएगा कि एक दिन आप साफ भी करोगे तो होने वाला, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कई दिन आपको साफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है रोज साफ करोगे तो गंदगी जमा ही नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोज मन को साफ करो। गाना है ना,
मन को साफ करो वाला गाना है तो कौन सा गाना है? मेरे को याद आ रहा था, भूल गया। अच्छा गाना है, मैं अभी याद कर रहा था, अभी बोलते बोलते भूल गया। ठीक है, हाँ क्या रिस्पॉन्स है? दुश्मन होगा उसको पहले साफ करो, ऐसा गाना है। हाँ ऐसा कुछ है, मेरे को याद आ रहा था, भूल गया, कोई बात नहीं। तो प्रॉब्लम किसमें है? हेलो, किसे प्रॉब्लम है? आपसे कहना प्रॉब्लम राजकारण में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। हेलो, क्या बोला है? किसमें है? मैं नहीं बढ़ रहा हूं तो किसमें प्रॉब्लम? क्या मैं रोक के रखा हूं आपको, आशीष को? हैं? कैसे? पायल, मैं नहीं चाहता था मत बढ़, मैं नहीं चाहता था मत बढ़, मैं तो चाहता सब बढ़ है। लेकिन हम लोग 6 दिन क्या कर रहे हैं? कान को उधर लगा रहे हैं, वो क्या कह रहा है उसको लगा रहे हैं, उसको जीवन में क्या चल रहा है उसको देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है उसको देख रहे हैं। धीरे धीरे गंदगी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैल बढ़ते जा रहा है। प्रभु की निकटता में हम नहीं आ पा रहे हैं। इसको साफ कर दो, रोज 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 रोज, एक भी कचरा नहीं रहेगा, मन साफ रहेगा। साफ मन के साथ जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु के करीब आएंगे, आपको परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। ये है परमेश्वर को समझने की आशीष। हालेलुया। इसीलिए दाऊद क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मुझे ऐसा मन दे कि मैं तेरी युक्तियों को समझ सकूं, कहता है। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग मन मांग रहे हैं बिजनेस को समझ सकूं, कोई मन मांग रहा है मिनिस्ट्री को समझ सकूं, कोई मन मांग रहा है कुछ और चीज को समझ सकूं। बुद्धि मांगना है तो प्रभु को समझने का बुद्धि मांगो। जिस दिन परमेश्वर को समझ जाओगे, आशीष आना शुरू हो जाएगा। आमीन। क्यों? अरे सब तो उसके हाथ में है ना? किसके हाथ में है? बनाने वाले के हाथ में है। जिस दिन हमारा रिश्ता अच्छा होगा, चल कर आएगा जी, भागना नहीं पड़ेगा। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी संस्था के पीछे भागा नहीं, मैं किसी व्यक्ति के पीछे भागा नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं भागा, वो मुझे देगा तो मैं चलूंगा। मैं प्रभु के पीछे भागा, चीजें ऑटोमेटिकली भागते भागते मेरे पास आई, चीजें ऑटोमेटिकली मेरे पास चल के आई, पैसा ऑटोमेटिकली चल के आया। ये प्रभु के करीब आने का नतीजा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैंने भी अपने जीवन में सुनने से शुरू किया, ठीक है ना? मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक और वचन पढ़ सकते हैं क्या? समय है तो? भजन संहिता 73-28 लास्ट है बस, और कुछ वचन है लेकिन मैं इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। पढ़िएंगे क्या? भजन संहिता 73-28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। इसी को बस पढ़ो। और है? पढ़िए थोड़ा सा। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। बस एक ही लाइन पर मैं फोकस है, परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए क्या है? भलाई है। हेलो, मलाई के पीछे मत जाओ, मलाई के पीछे मत जाओ, भलाई के पीछे जाओ, तो मलाई खुद आना शुरू हो जाएगा। हेलो, मलाई कैसे निकलता है? दूध जब उबलता है और जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? मलाई। आपको अगर मलाई चाहिए तो पहले भलाई को ढूंढिए, तब मलाई आ जाएगा। और अगर मलाई को ढूंढोगे तो नहीं मिलता है मलाई, पहले भलाई करना पड़ता है। आमीन। तो परमेश्वर के समीप रहने पर ही क्या है हमारे लिए? हेलो, क्या है? भलाई है। बोलिए ना, कहाँ है? किसके पास रहने से भलाई है? पास्टर राजकरण के रहने के पास रहने से भलाई नहीं है कि नहीं? है ना? एक व्यक्ति को ऑलरेडी हम रखे, उसका भलाई कर चुके हैं, ठीक है? हम सबको रखकर भलाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम सबका भलाई कौन कर सकता है? मैं एक व्यक्ति को रखा हूं, ठीक है? उससे ज्यादा मैं किसी को और नहीं रख पाऊंगा। क्यों? मेरा लिमिटेशन है, लेकिन मेरा परमेश्वर आप सबको पाल सकता है, आप सबका ख्याल रख सकता है, क्योंकि उसके पास पॉकेट में ढेर सारा माल है आपको पालने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो क्या करना है? हैं? मन को क्या करना है? साफ करना है।
किसी के प्रति मैल मत रखो, वो कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे आशीषित हुआ, वो कैसे हुआ, है ना। अभी मान के चलो हमारा यहाँ बीच में रंजीत भाई है, बिजनेस उसका बढ़ रहा है मान के चलो, और मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, सब बिजनेस कैसे बढ़ गया, क्या राज है उस, और मैं 6 दिन मुझे क्या करना चाहिए था, प्रार्थना। किसको ढूंढना चाहिए था, प्रभु को। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ कि वो कैसे आशीषित। तो मैं 6 दिन क्या किया,